तो आज हम एक ऐसे तरीके की बात करने वाले हैं जो सचमुच किसी की भी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकता है। ये वही मेथड है जिसे विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे टॉप परफॉर्मर्स इस्तेमाल करते हैं, खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए। चलिए समझते हैं ये है क्या। जरा सोच कर देखिए, एक आम दिन कैसा होता है। सुबह उठना, सबसे पहले फोन उठाना, फिर वही रोज का सफर, वही काम, वही लोग, और फिर उसी रास्ते से घर आकर सो जाना। ये एक अंतहीन लूप जैसा नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे कोई ऑटोमेटिक प्रोग्राम है जो बस बैकग्राउंड में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। असल में ये जो रूटीन है ना, ये बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ही काम करता है। हमारे ज्यादातर काम बिना सोचे समझे अपने आप हो रहे होते हैं। विराट कोहली ने भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था, जहां सब कुछ ऑटोमेटिक था और असली कंट्रोल उनके हाथ में था ही नहीं। तो असली सवाल ये है, अगर हम सब इस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलना चाहते हैं तो कोई चीज़ हमें रोक क्यों रही है? यहीं से हमारे मन के अंदर एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध शुरू होता है जो किसी भी बड़े बदलाव को होने से रोकता है। और देखिए, असली चुनौती ये बैलेंस है। हमारा मन 95% अवचेतन यानी सबकॉन्शियस प्रोग्राम से चलता है और सिर्फ 5% सचेत इच्छा शक्ति या कॉन्शियस विल से। यही वजह है कि नए साल के ज्यादातर रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। हम अपनी 5% की विल पावर से 95% की गहरी प्रोग्रामिंग से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस बात को साइंटिफिक आधार देते हैं। सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी की प्रोग्रामिंग से सिर्फ 5% कॉन्शियस फोर्स से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई तो शुरू से ही हमारे खिलाफ है। तो यहां पर गेम चेंजर आता है। अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। इस 95% प्रोग्राम से सीधे लड़ने के बजाय हमें इसे अंदर से फिर से लिखना होगा। और अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग बदलने के लिए ही बना है। इसी को तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये रीप्रोग्रामिंग आखिर करे कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत नींव बनाने से, और ये प्रोसेस 3 बहुत जरूरी पिलर्स पर टिका है। सबसे पहला कदम है एक नया विश्वास चुनना होगा, जानबूझकर, पूरी तरह से सोच समझकर। देखिए, हमारा दिमाग अब एक बच्चे की तरह नहीं है जो कुछ भी मान ले। हमें तय करना होगा कि हम क्या विश्वास पैदा करना चाहते हैं। फिर उस विश्वास से जुड़ी हुई एक गहरी फीलिंग पैदा करनी होगी, और आखिर में उस फीलिंग को एक्शन में, बिहेवियर में बदलना होगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। देखिए, मन की भाषा है विचार, थॉट्स, लेकिन हमारा शरीर जो असल में सारे काम करता है वो सिर्फ भावनाओं की भाषा समझता है, फीलिंग्स की। जब तक किसी लक्ष्य को गहराई से महसूस नहीं किया जाता, तब तक शरीर उस पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। विराट कोहली का यह अनुभव इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो जो घिन की जबरदस्त भावना थी, वो जो नफरत उन्हें खुद से हुई, वो उनके शरीर के लिए एक बिजली के झटके जैसा सिग्नल था कि बदलाव अब टाला नहीं जा सकता। ये फीलिंग इतने पावरफुल थी कि उसने उनके शरीर को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। और बस यही है वो मैजिक फॉर्मूला। जब मन यानी कि विश्वास और शरीर यानी कि भावना एक सीध में आ जाते हैं तो सही बिहेवियर अपने आप होने लगता है। और यही वो मैकेनिज्म है जो उस 95% के पुराने प्रोग्राम को फिर से लिख देता है। चलिए, फाउंडेशन तो तैयार है। अब आते हैं असली पार्ट पर कि मन की प्रोग्रामिंग पर हार्ड रीसेट करने के लिए एक्शन में क्या कदम उठाने हैं। सेल्फ टॉक, ये वो कहानी है जो हम लगातार 24/7 खुद को सुनाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस पर कोई फैसला नहीं करता, वो लॉजिक नहीं लगाता। वो बस दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सच मानकर उन पर काम करना शुरू कर देता है। ब्रूस ली का ये कोट शब्दों की ताकत को बिल्कुल साफ कर देता है। हर शब्द जो हम बोलते हैं वो हमारी असलियत को, हमारी फिजिकल रियलिटी को बना रहा होता है। इसलिए हम खुद से क्या कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहला काम है पुराने बेकार कोड को बदलना। ये एक बहुत ही आम नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो हमारी क्षमता को बांध कर रखता है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ये पुराना कोड है जिसे हटाना है। और ये है नया पावरफुल कोड। भाषा में ये छोटा सा बदलाव, मैं नहीं कर सकता से मैं हूं, मन को पूरी तरह से अलग निर्देश देता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक नई पहचान है। स्क्रीन पर कुछ और आम उदाहरण हैं। मैं टैलेंटेड नहीं हूं को बदलना है मैं एक जीनियस हूं से। मैं अच्छा नहीं दिखता की जगह कहना है मैं आकर्षक हूं। मैं उदास हूं को मैं खुश और आत्मविश्वासी हूं मैं बदलना है।
और मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता बन जाता है मैं अनुशासित हूं। याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये नए कमांड्स हैं। विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला अनुभव विजुअलाइजेशन की ताकत का सबूत है। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि उस जीत की फीलिंग को, उस कॉन्फिडेंस को पहले ही महसूस कर लिया। तो जब मैच का टाइम आया, उनके शरीर ने बस वही किया जिसके लिए वो पहले से प्रोग्राम हो चुका था। तो ये रही रोज की प्रैक्टिकल रूटीन। पहला, अपने नए विश्वासों को रोजाना लिखें और बोलें। दूसरा, जो रिजल्ट चाहिए उसे ऐसा महसूस करें जैसे वो पहले ही मिल चुका है। और तीसरा और सबसे जरूरी, छोटे छोटे एक्शन लेकर अपने मन को सबूत दें। ये सबूत देना ही सबसे जरूरी चीज है। जब कोई खुद को अनुशासित कहता है और फिर सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ाई कर लेता है, तो वो अपने दिमाग को सबूत दे रहा होता है कि ये नई पहचान असली है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है जो नए प्रोग्राम को और भी ज्यादा मजबूत करता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि कोई अपने लिए कौन सा नया प्रोग्राम लिखने के लिए तैयार है। किसी की भी कहानी का अगला चैप्टर आज से, अभी से शुरू हो सकता है।